वीडियो को सुनने वाले सभी श्रोताजनों को मेरा प्रणाम। कभी कभार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि हमको अपने गोत्र का पता नहीं चलता। गोत्र किसे कहते हैं और गोत्र क्या होता है और गोत्र के पता ना होने पर हमें क्या करना चाहिए, इन बातों को आपको जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि गोत्रावली, ये गोत्र वंश और गोत्र क्या होता है। सर्वप्रथम गोत्र किसे कहते हैं? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गोत्र अर्थात आपकी पहचान, आप किस ऋषि की संतान है। अगर हम साथ ही साथ व्याकरण की दृष्टि से देखें तो गोत्र का अर्थ होता है गाह त्रायते इति गोत्रः। गा के दो अर्थ होते हैं। गा का एक अर्थ होता है गाय और दूसरा होता है इंद्रियां। आपके वंश की परंपरा जिन ऋषियों की परिपाटी से परिपोषित है, ऐसे महान ऋषियों की आप संतान हो, उस ज्ञान का जो भान कराए उसका नाम गोत्र है। दूसरा गा का अर्थ होता है गाय, अर्थात पूर्व समय में लोग जो ऋषि महात्मा जन होते थे उनके अगल बगल में निवास किया करते थे और अपनी गौ का पालन करते करते जो ऋषि जन अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, वही गांव के लोग वहां पर बैठकर गौ को चराते चराते उन ऋषियों के मुखारविंद से उस अद्भुत ज्ञान को श्रवण करते थे। गौ की सेवा, गौ पालन करते करते ऋषियों के सन्निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते थे और जिस ऋषि से ज्ञान प्राप्त होता था उसको भी गोत्र के नाम से कहा जाने लगा। पाणिनि जी ने भी अपने व्याकरण सूत्र के अंदर कहा है अपात्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, अर्थात कि आप किस ऋषि की संतान है उसे ही गोत्र कहते हैं। कोई वशिष्ठ मुनि के ज्ञान से प्रभावित रहा है तो वशिष्ठ गोत्र से, कोई गौतम गोत्र से, कोई उपमन्यु गोत्र से, कोई भारद्वाज गोत्र से, आदि विभिन्न विभिन्न गोत्रों से जो प्रभावित रहे हैं, जिनका जुड़ाव रहा है, उन्होंने उन्हीं ऋषियों की परंपरा के अनुकूल अपने गोत्रों का नाम रखा। विभिन्न विभिन्न गोत्र हैं, चर्चा बहुत लंबी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको अपने गोत्र के विषय में पता ना हो, आपको अपने गोत्र के बारे में अपरिज्ञान हो, पता ना हो, तो उस स्थिति में क्या करें? क्योंकि प्रत्येक पूजा पाठ में हमारे सनातन धर्म की यह मर्यादा है कि प्रत्येक पूजा पाठ में आपके गोत्र का उच्चारण जरूर किया जाता है। अब गोत्र के पता ना होने पर क्या करना चाहिए? तो इस समस्या का समाधान भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। चंद्रिका, हेमाद्रि, भविष्य आदि पुराणों के अंतर्गत भी कहा गया है गोत्रस्त्व परिज्ञाने काश्यपम गोत्रमुच्यते तस्मादाह श्रुतिः सर्वाः प्रजा कश्यप संभवाः। अर्थात कि जिनको अपने गोत्र के विषय पे नहीं पता, हमारा शास्त्र कहता है वहां पर उन व्यक्तियों को काश्यप गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। वेद श्रुति आदि यही कहती हैं कि प्रत्येक इस संसार में जो जीव है वह कश्यप मुनि के संतान है। इसलिए गोत्र का पता ना होने पर हमको काश्यप आदि गोत्रों का उच्चारण करना चाहिए। काश्यप ऋषि के संतान होने के कारण हम अपने गोत्र को काश्यप गोत्र से भी जोड़ सकते हैं।